हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा लिया है और 1 मीटर अस्तर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बाजू जो है वो बाजू की लेंथ मुझे ज़्यादा रखनी है। अगर आपको कम रखनी हो तो आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है। अब फोल्ड का जो साइड है वो अपनी तरफ रखें। और सबसे पहले हम जो हमारा अस्तर में कान निकली हुई होती है, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि बिल्कुल कपड़ा हमारा सीधा कटे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है। तो मुझे यहाँ पे ब्लाउज 14 इंच की लेंथ का तैयार करना है, इसीलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जितना आपको ब्लाउज की लेंथ रखनी है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा लें। मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया है। तो यहाँ पे मैं 16 इंच का एक सीधा निशान लगा लूँगी। स्ट्रेट पट्टी से मैंने यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच लिया है, तो मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी आर्म होल। 6 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल और शोल्डर का जो निशान है, हम उसे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे कंप्लीट। तो ये हमारा निशान लग गया है आर्म होल का। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट यहाँ पर मुझे 36 इंच रखनी है, तो 36 का मैं 1/4 से डिवाइड करूँगी, तो हमारा 9 इंच आएगा। 9 इंच पर हम मार्किंग रखेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है मेरी 28 इंच, तो 28 का 1/4 हम लेंगे यहाँ पे 7 इंचेस। 7 इंचेस पर हम एक मार्किंग लगाएंगे। अब 7 इंचेस की मार्किंग लगाने के बाद जो हम प्लेट लगाते हैं, टक्स लगाते हैं, उसका हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा प्लेट में चला जाता है दोनों साइड से। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट का। अब 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम जो 2 इंच का मार्जिन लेंगे, फैब्रिक का मार्जिन, और इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम उसके बाद यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे, जो फ्रंट प्लेट होगी हमारी। तो फ्रंट प्लेट में यहाँ पे 9 इंच पे लगा रही हूँ। 9 इंच पे मुझे रेडी रखना है। आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 9.5 पर हम मार्किंग लगाएंगे। मैं यहाँ पे 1 प्लेट का ही ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम निशान को मिला देंगे। साइड से मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। 3 इंच की दूरी पर हमें प्लेट का निशान लगाना है। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये मेरा बैक का निशान है, मैंने पहले ही लगा लिया है। तो इस निशान को हम इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इसी के साथ फ्रंट की गोलाई करेंगे। इसी में ही हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट का निशान हम यहाँ पे आधा इंच का लगाएंगे और उसे भी हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। मार्किंग हमारी ये रेडी है। इसके बाद हम यहाँ पे पहले ही गले का जो निशान है वो लगा देंगे कि हमें कितने इंच का रखना है। मुझे यहाँ पे 3.25 इंच का गला तैयार रखना है। 3.25 इंच का गला मैं बनाऊंगी बुकरम का।
उसके बाद हम आधा इंच शोल्डर डाउन का निशान लगा लेंगे। गले का निशान लगाने के बाद हम आधा इंच शोल्डर डाउन का मार्किंग कर लेंगे। अब हमारी ये मार्किंग कंप्लीट है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। डाउन शोल्डर की भी हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसी पर रखकर हम बैक पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को भी हम सेम इसी तरह रखकर कट कर लेंगे और इसमें भी हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क निशान कर देंगे आगे की तरफ से, ताकि वो निशान हमारा बैक पर भी लग जाए प्लेट का। तो इस तरह हम प्लेट के निशान बैक साइड भी लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों को अलग कर देंगे और जो हमारी फ्रंट आर्मोल की कटिंग है अब वो करेंगे। जो हमने यहाँ पे आधा इंच फ्रंट की मार्किंग के लिए लिया था उसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच की लंबाई ली है कपड़े की और 9 इंच की चौड़ाई ली है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और नीचे हम बाजू की जो हमें गोलाई देनी है उसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 इंच की गोलाई देनी है। उसके बाद आपको 1.5 इंच का मार्जिन रखना है फैब्रिक का और आर्मोल की हम गोलाई लगाएंगे और इसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी बाजू जो है वो भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग अस्तर पर कर ली है और इसमें हमें फ्रंट की गोलाई कर देनी है। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर के फ्रंट की गोलाई करनी है। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग तैयार है। हमारा जो अस्तर पे कटिंग है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे पहले मैंने जो ब्लाउज का कपड़ा लिया है उसके मैं बॉर्डर पार्ट की कटिंग कर दूंगी। बॉर्डर को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। बॉर्डर मैं इसका बाद में सेट करूंगी। अब हम मेन फैब्रिक पर रख करके जो ब्लाउज का पीस है हमारा उस पर अस्तर जो हमने कटिंग किया है उसको रख के कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को सेट कर दिया है दोनों साइड से। तो मैं एक बार में ही इसको अस्तर को रख कर के पूरे ब्लाउज को फ्रंट और बैक दोनों कटिंग कर लूंगी। अब इसको हम कटिंग करेंगे। आपको कटिंग कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करना है ताकि आपको कच्चा करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। देखिए इस तरह से अस्तर से जो मेन फैब्रिक है उसको हल्का सा कटिंग ज़्यादा करना है हमें। तो ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है। सेम इसी तरह अब जो कपड़ा है हमारा उसमें से हम बाजू इसी तरह से रख करके बाजू भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बाजू भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।